हेलो फ्रेंड्स, इस टॉपिक में हम बात करेंगे यदि आप कोई भी ज़मीन की रजिस्ट्री करवाना चाह रहे हैं। रजिस्ट्री से मतलब आप किसी भी प्रकार की डीड, चाहे वो सेल डीड हो या फिर गिफ्ट डीड हो या मान लीजिए वो विल हो, रजिस्ट्री करवाना चाह रहे हैं तो वहाँ पे सबसे ज़रूरी रजिस्ट्री में एक पॉइंट होता है कि प्रॉपर्टी का डिस्क्रिप्शन मेंशन करना। जहाँ पे कई लोग ज़्यादा गलती कर रहे हैं, तो जैसे मान लीजिए आप ज़मीन खरीद रहे हैं तो मैं आपको बताता हूँ कि प्रॉपर्टी का डिस्क्रिप्शन समय आप चेक करके कौन कौन सी चीज़ चेक करें। ठीक है, एडवोकेट से अपनी वो मांगें। ठीक है, और आपको ये चीज़ें चेक करनी चाहिए। मैं आपको बता रहा हूँ। इससे पहले मैं आपको साथियों एक चीज़ बता दूँ, यदि आप कोई लीगल एडवाइस लेना चाहते हैं या आप ज़मीन खरीद रहे हैं तो डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन करवाना चाह रहे हैं कि ज़मीन विवादित तो नहीं, किसी भी प्रकार का कोई विवादित तो नहीं, सही है ज़मीन, तो करवा सकते हैं। कॉन्टैक्ट नंबर वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। साथियों, आपको एडवोकेट से अपनी डीड ले लेनी है थोड़ी देर के लिए। देखिए क्यों? क्योंकि आपकी भी जिम्मेदारी होती है। एडवोकेट के पास बहुत काम होते हैं, वो आपको बिल्कुल गाइड नहीं कर सकते, बाद में आपको ही रेक्टिफिकेशन करना पड़ेगा। इसलिए सावधानी आप रखें, क्योंकि प्रॉपर्टी ट्रांसफ़र एक्ट सेक्शन 3 भी ये कहता है, ठीक है ना, कि आपको सावधानी रखनी सारी। तो आपने जैसे मान लीजिए अपनी डीड देखी, तो सबसे पहले देखें अधिकार अभिलेख। ठीक है, कि अधिकार अभिलेख में क्या नाम, पिता का नाम था, क्या इनका निवास स्थान पता था। ठीक है, उसके अनुसार गिफ्ट जो भी मान लीजिए आपकी डीड है, उसमें उस व्यक्ति का यानी कि विक्रेता का कौन सा नाम दिया गया, पिता का नाम क्या दिया गया और निवास स्थान। अगर इन दोनों में कुछ भी मैच नहीं होता है तो आपको भविष्य में बड़ी परेशानियां होगी। आपका म्यूटेशन भी ज़मीन का नहीं होगा और आपको बाद में रेक्टिफिकेशन करना पड़ेगा, बहुत समस्याएं आएंगी। ठीक है, तो ये चीज़ें चेक करें, क्या नाम, पिता का नाम और पता ये वही होना चाहिए जो खतौनी में मेंशन है या जिससे उसे स्वामित्व मिला उसमें मेंशन है। ठीक है, पहली चीज़। दूसरा साथियों, आपको देखना है कि प्रॉपर्टी का गाटा संख्या और खाता संख्या और ग्राम, मौजा, तहसील बिल्कुल स्पष्ट होना चाहिए। अगर थोड़ी भी छेड़छाड़ हुई तो आपका म्यूटेशन 100% नहीं होगा, आप चक्कर ही काटते रहेंगे। ठीक है साथियों, इसके बाद थर्ड है कि क्षेत्रफल जो है वो उसका स्पष्टीकरण देना। जैसे मान लीजिए गाटा संख्या 36 में आप जमीन खरीद रहे हो तो 1/2 या 1/3 ऐसे करके नहीं लिखना है, ऐसे करके लिख दीजिए, अच्छी बात है, लेकिन 1/3 यानी कि इतना एयर जो है विक्रय किया जाता है। अब ये नया रूल कर दिया गया कि बिल्कुल स्पष्ट खोलिए, चाहे आप 10 जमीन खरीद रहे हो। ठीक है, और फिर साथियों चौथी का डिस्क्रिप्शन। ठीक है, प्रेजेंट टाइम किस हिसाब से कब्जा है उस हिसाब से आप डिस्क्रिप्शन मेंशन करिए। और दूसरी बात, यदि आप कोई लीगल एडवाइस लेना चाहते हैं या आप कोई डॉक्यूमेंट्स जमीन खरीद रहे हैं तो डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन करवाना है कि भाई जमीन कोई विवादित तो नहीं है। मान लीजिए सरकारी लोन या जमीन सरकारी तो नहीं, कोई विवाद तो नहीं चल रहा, जमीन पे 116, 117 ये सारी प्रक्रियाएं हो चुकी कि नहीं, ये भी आप चेक करवा सकते हैं। और आप हमारे टेलीग्राम और सोशल मीडिया पर भी हमें फॉलो कर सकते हैं। कॉन्टैक्ट नंबर वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिया गया है साथियों।